बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। माह शाबान जो अपनी इख्तितामी मंजिल पर है, इस महीने से मुताल्लिक़ ग्राफ एजेंसी से जो एक पैगाम जाता है, उस पैगाम के सिलसिले से मैं चंद चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये माह मुबारक जो इंतहाई मुक़द्दस महीना है, माह शाबान, और दो मुक़द्दस महीनों के दरमियान में आया है। रजब का महीना इंतहाई मुक़द्दस महीना और माह रमज़ान इंतहाई मुक़द्दस महीना, अल्लाह का महीना। इन दोनों महीनों के दरमियान ये महीना जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, इस सिलसिले में एक हदीस आपके सामने बयान कर दूँ, इंशाअल्लाह याद रखिएगा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस माह मुबारक में एक रोज़ा भी रखता है, यानी वैसे तो पूरे महीने लोग रोज़ा रखते हैं, मुस्तहब रोज़ा रखना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर एक रोज़ा भी कोई रखता है तो उसको जन्नत में जाने की इजाज़त है, यानी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इंतहाई मुबारक महीना है और इस महीने में मुनाजात शाबानिया और दीगर दुआएं हैं जो मफातिहुल जनान में आपको मिल जाएंगी। सदका देना ज़िंदगी में हमेशा और हर मौके पर ज़रूरी है। बाज़ मौक़े, बाज़ महीने, बाज़ तारीख़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिनमें सदका और खैरात जो है उसका अज्र दुगना चौगुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि आप 14 शाबान को रात में जो सदका निकालें, यानी 15 की फ़ज्र में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत से मुताल्लिक़ वो सदका होगा, और आप जब उस सदक़े को निकालेंगे तो ये अपने इमाम की सलामती के लिए आप नियत करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब आप इमाम की सलामती चाहेंगे और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को सलाम करके वो सदका देने वाले को देंगे तो इमाम उससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए तोहफ़ा भेजेंगे, और अल्लाह आपकी सलामती का ऐसा बंदोबस्त करेगा कि आप पूरी ज़िंदगी उसका कोई बदल नहीं कर सकते। तो आप जो कुछ भी देते हैं, अस्सदक़ा तो तरद्दुल बला कहा गया है, यानी सदका बलाओं को रद्द करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया की तमाम मुश्किलात और परेशानियों से निजात पा जाएं, तो हमें फ़ज्र में आँख खुलते ही जब हम नमाज़ फ़ज्र अदा करते हैं और नमाज़ फ़ज्र के बाद दुआओं से फ़ारिग़ होते हैं, तो पहला काम हमें हर रोज़ ये करना चाहिए कि चंद दिरहम सदक़े के तौर पर, यानी कुछ रुपए सदक़े के तौर पर निकाल कर रखें। लेकिन अपना सदका निकालने से पहले अपने वक्त के इमाम का सदका ज़रूर निकालें और उस सदक़े को किसी मुस्तहिक़ तक पहुँचाएँ। उसके लिए आप अपने करीबी यानी अक़रब को देखा गया है कि पहले अक़रब में जो आपका रिश्तेदार, अज़ीज़ा, अक़ारिब, भाई बहन, रिश्तेदार जो भी हो, आप उस सदक़े को दे सकते हैं जो इमाम का सदका है। और जो सदका आप अपने अहल व अयाल का निकाल रहे हैं, वो जो आने वाले हैं उनको आप दे सकते हैं। जो आपके दरवाज़े पर मांगने आता है आप उसको दे सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जिस परेशानी से मुब्तला है, उस परेशानी में भी सदका एक बहुत बड़ी आपके लिए सिपर साबित होगी। और यकीनन ये सदका, ये खुम्स और ज़कात और ये खैरात, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रखी गई हैं कि जो इबादत हम अंजाम देते हैं, जिस्मानी इबादत से तो हम पहचान लेते हैं कि कितनी मेहनत हुई हमें, कितनी हमने कोशिश की, लेकिन रूहानी इबादतें जब हम करते हैं तो रूहानी इबादतों में रोज़ा है, नमाज है, और उसके बाद सदका, हज और ज़कात, खुम्स और जिहाद, ये सारी इबादतें जो आ जाती हैं, इन सब का ताल्लुक़ जिस्म और रूह दोनों से हो जाता है। अगर हम जिस्म के साथ रूह को भी ताज़ा करना चाहते हैं तो अज़ीज़ान मोहतरम याद रखें कि ये महीना शाबान का और साल के हर महीने में आप अपनी इबादत को अपने अल्लाह की नीयत यानी खुलूस नीयत के साथ उन इबादतों को बजा लाएँ। माह मुबारक, माह शाबान इख्तिताम पर है। जय दिन बचे हैं, आप कोशिश करें कि इसमें अल्लाह की बताई हुई जो बताया हुआ रास्ता है और जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, उस पर शुक्र अदा करते हुए इस महीने को इस तरह से इबादतें अंजाम देते हुए माह रमज़ान से मिला दें कि ये मुबारक महीना उस महीने से जाकर इबादतों के सिलसिले से मिल जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।